अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में जो आज हम लेक्चर नंबर 9 में करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने फसलों में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट लाई है। तो आज हम वो करने जा रहे हैं। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का किरदार फसलों की बात करें तो फसलों में अगर देखा जाए तो हमने 3 पहलू जो हैं वो इसके ज़ेरे बहस आते हैं। 3 पहलू की मदद से जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है वो कौन कौन से हैं। उनमें से फर्स्ट फैक्टर जो है वो है जड़ी बूटियों को ख़त्म करना। जड़ी बूटियों को ख़त्म करना, ठीक हो गया। बायोटेक्नोलॉजी का फसलों की बेहतरी में क्या किरदार है, तो फर्स्ट क्या है, जड़ी बूटियों को ख़त्म करना। दूसरा है कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत। कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़ क्या करना, मुदाफ़ियत। और लास्ट हमारे पास है फसलों की पैदावार में इजाफ़ा। फसलों की पैदावार में इजाफ़ा। तो बायोटेक्नोलॉजी की फसलों की बेहतरी के लिहाज से हम इस बात को 3 एंगल से देखते हैं। एक, हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जड़ी बूटियों को ख़त्म किया। नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा की। नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फसलों की पैदावार में क्या हुआ, इजाफ़ा हुआ। तो हम तीनों डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास है जड़ी बूटियों को ख़त्म करना। पहला पॉइंट हमारे पास है जी, जड़ी बूटियों को ख़त्म करना। अब जड़ी बूटियां जो होती हैं इनको हम कैसे ख़त्म करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जी हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स, ठीक हो गया। हर्बिसाइड्स क्या है, कीमियाई कंपाउंड्स होते हैं। ये देखें 2 वर्ड्स हैं, एक है हर्बी, एक है साइड्स। हर्ब मीन पौधे वगैरह, साइड्स कहते हैं किल करना, मार देना, ख़त्म कर देना। ख़त्म कर देना, किल कर देना। तो जो हर्ब वगैरह होते हैं उनको ग्रोथ को कंट्रोल कर देना, ख़त्म कर देना या मार देना, उसको हम क्या कहते हैं जी, हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कीमियाई कंपाउंड तैयार किए हैं जो हमारे पास क्या हैं जी, हर्बिसाइड्स हैं। अब हर्बिसाइड्स का क्या काम होता है जी, हर्बिसाइड्स गैर ज़रूरी पौधों को कंट्रोल करते हैं। गैर ज़रूरी पौधों को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, काम क्या करते हैं ये, जड़ी बूटियों को तल्फ कर देते हैं। जड़ी बूटियों को तल्फ करना मीन ख़त्म कर देना। तो जो हमें असल पैदावार चाहिए, असल पैदावार जो फसल होती है जो उसके साथ गैर ज़रूरी दूसरे पौधे ग्रोथ करते हैं, तो उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा कौन सा काम करते हैं जी, दूसरा काम इनके पास ये होता है कि ये जड़ी बूटियों को भी तल्फ कर देते हैं, जड़ी बूटियों को भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अगर ये जड़ी बूटियों को तल्फ ना करें तो फिर क्या होगा, फिर ये असल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। असल फसल को क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हैं, असल फसल को ये तबाह कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखें फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, उसमें से हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जड़ी बूटियों को ख़त्म करना।
तो हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कीमियाई कंपाउंड तैयार किए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं। अब हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, ये गैर जरूरी पौधों को कंट्रोल करते हैं। नंबर 2, जड़ी बूटियों को भी तल्फ कर देते हैं। अगर हम हर्बिसाइड्स इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या होगा, ये जड़ी बूटियां जो हैं, गैर जरूरी पौधे जो हैं, ये फिर क्या करते हैं, असल फसल को भी तबाह कर देते हैं। इसकी एग्जांपल हम आपको यूं देंगे, साइनामाइड है, साइनामाइड्स, ये हमारे पास एक कंपाउंड्स है। ये साइनामाइड्स क्या करता है, तंबाकू के अंदर होता है और तंबाकू के पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। तंबाकू के पौधे के लिए नुकसानदेह होता है जी, साइनामाइड्स। साइनामाइड्स क्या है, तंबाकू के पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, ऐसे जीन्स मुंतकिल कर दिए हैं। क्या मुंतकिल कर दिया जी, अब इसके अंदर जीन्स को मुंतकिल कर दिया है जो क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं। हर्बिसाइड्स के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं, जो क्या करते हैं जी, हर्बिसाइड्स के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं। इससे फिर क्या होता है, फसल की जो पैदावार है, फसल की पैदावार में इजाफा होता है। एक इजाफा भी हो जाता है और दूसरा उसकी पैदावार जो है वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाती है, अच्छी भी हो जाती है। फिर देखें, साइनामाइड्स हमारे पास है। साइनामाइड्स क्या करता है, तंबाकू के पौधे के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। अब हमने क्या किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ऐसे जीन्स तैयार कर लिए हैं जो क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है, फसल की पैदावार में इजाफा होता है। अच्छा, फिर देखें साइनामाइड, एक दफ़ा फिर सुन लें, व्हाट इज़ साइनामाइड्स कंपाउंड। साइनामाइड्स कंपाउंड क्या होते हैं, जो तंबाकू की फसल में हर्बिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए या मारने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। तो साइनामाइड्स क्या है, तंबाकू की फसल के अंदर जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए साइनामाइड इस्तेमाल किया जाता है। अब साइनामाइड जब इस्तेमाल करते हैं तो ये तंबाकू के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो फिर हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने ऐसे जीन्स तैयार कर लिए हैं जो क्या करते हैं, उन हर्बिसाइड्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं और तंबाकू की फसल में पैदावार में क्या होता है, इजाफा हो जाता है और फसल भी हमारी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका दूसरा जो है वो हम देखते हैं, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़अत क्या है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 2 था कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कीड़े मकोड़ों के खिलाफ कैसे मुदाफ़अत पैदा की है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया है, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़अत पैदा की है। कैसे मुदाफ़अत पैदा की है, हमने तैयार की हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बीटी जीन, इसको हमने क्या तैयार किया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बीटी जीन को तैयार कर लिया है। अब बीटी जीन क्या करते हैं, बीटी जीन जो होते हैं ये कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़अत पैदा करते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों का इन पर अटैक नहीं होता, असर नहीं होता, तो उनके खिलाफ ये क्या पैदा करते हैं, मुदाफ़अत पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कपास की फसल में हमने क्या किया है, बीटी जीन जो है, बीटी जीन्स जो हैं ये हमने उसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। अब ये क्या होता है, अब कपास की फसल में कीड़े मकोड़े जो हैं वो उन हमले से महफूज रखा जा सकता है, हमले से महफूज रखा जा सकता है।
कि अगर हम कपास की फसल में जो बीटी जीन इस्तेमाल कर लिए गए हैं, उस बीटी जीन के इस्तेमाल से क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों के हमले से क्या होता है, कपास की जो फसल है वो क्या होती है, महफूज होती है। फिर देखें फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार क्या है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़ियत। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बीटी जीन को तैयार कर लिया हुआ है। बीटी जीन क्या करती है, ये कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल कपास की फसल में क्या किया गया, कपास के पौधों में बीटी जीन को इस्तेमाल किया गया है। अब जब बीटी जीन को इस्तेमाल किया गया है तो ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों के हमलों से महफूज रखा जा सकता है। कहते हैं सिंध के अंदर 2002 और 2003 में गंदम की जो फसल थी उसको शदीद नुकसान हुआ था। गंदम की जो फसल है, गंदम की फसल को तबाह कर दिया गया था। तबाह कैसे हुआ था, अटैक हुआ था, ये इंसेक्टिसाइड एफिड उसका नाम है। एफिड के हमला होने से क्या हुआ, गंदम की जो फसल है वो तबाह हो गई। जिससे क्या किया गया, बहुत ज़्यादा स्प्रे किए गए ताकि इस एफिड को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आजकल क्या हुआ, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने गंदम की ऐसी अक़साम तैयार कर ली हैं, गंदम की ऐसी अक़साम तैयार हो गई हैं जो अब क्या करती हैं, जो एफिड के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा करती हैं, मुदाफ़ियत पैदा करती हैं कि अगर अब एफिड अटैक भी कर दे तो उससे वो क्या हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी। ये सब कुछ कैसे हुआ, बाय द हेल्पिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से। लास्ट हमारे पास है फसलों की पैदावार में इजाफा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या हुआ है कि जब कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा हो गई है तो हम प्रॉपर अपनी फसल जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसकी पैदावार में क्या होता है, इजाफा होता है, पहले से ज़्यादा उसकी एवरेज जो है वो भी ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से फसलों की पैदावार में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है।